चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल और सीजीएल में इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कैसे इंग्लिश में कम समय में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चंस आपके प्री में रहते हैं और 45 क्वेश्चंस आपके मेंस में रहते हैं। कैसे आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे एसएससी सीजीएल और सीजीएल में, ताकि आप बाकियों से आगे निकल पाएँ, बाकियों से बेहतर बन पाएँ। चलिए भाई देखते हैं। तो हमने आपसे यहाँ पर सिलेबस मैंने लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टियर 1 सिलेबस, और इसी को आप एसएससी सीजीएल के अलावा क्या और समझ सकते हैं, CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। जो एसएससी सीजीएल का प्री होता है वही सीजीएल का आपका एग्जाम होता है, और सेम ही पैटर्न है बिल्कुल ठीक, वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 क्वेश्चंस आज के करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस जो हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो। इसके बाद मेरे बच्चे आता है आपका क्या, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 से 2 1 वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वोकैबुलरी का रोल इस समय 50-50 हो रखा है ना। एग्जाम की बात करो तो ग्रामर, कंपोजिशन और वोकैबुलरी 3 पार्ट में सिलेबस आपका है। ग्रामर का पार्ट, वोकैब का पार्ट और कंपोजिशन यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। तो वोकैबुलरी बिल्कुल 50% रोल प्ले कर रहा है हर एग्जाम में, चाहे सीजीएल दो, सीजीएल दो या कोई अदर एग्जाम दो, बराबर एकदम रोल प्ले कर रहा है। तो वोकैबुलरी पर बहुत फोकस आपको करना है ना। जैसे क्या हुआ, वोकैबुलरी का रोल आपको मैं समझाऊं तो हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो एक बार हमारे गुरुजी क्लास में आए और आते ही बच्चों से बोले कि बच्चों यस या नो में जवाब देना है। क्वेश्चन उन्होंने कहा कि आर यू मेंडिकेंट, आर यू मेंडिकेंट, MENDICANT, आर यू मेंडिकेंट। आंसर केवल यस या नो में देना था। यहां पर हम वोकैब की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। अब अगर हमको मेंडिकेंट का मतलब नहीं पता है तो हम कैसे बोलेंगे कि यस या नो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी, बेगर। इसका मतलब है कि वोकैबुलरी हमें स्ट्रांग होनी चाहिए सही आंसर करने में। जब एक वर्ड में हमको इतनी दिक्कत हुई तो बहुत सारे जब वर्ड होंगे कैसे हम आंसर करेंगे, बात समझ में आई। इसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग। सेंटेंस करेक्शन या एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन को आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहने का मतलब है एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद प्रॉपर रिप्लेसमेंट, है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा और आपको वो प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। यही क्या होता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके बाद आता है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग यानी कि ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करने होते हैं एक सेंटेंस में। देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने सेंटेंस, कोई भी आप एक सेंटेंस ले सकते हैं, है ना। मैंने कहा कि पंडित नेहरू कम्स डैश अ रिच फैमिली, तो यहाँ पे जो डैश हमने बोला यहाँ पे आपको वर्ड फिल करना होगा। यही क्या होता है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं। इसके बाद आता है आपका स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन ऑर्डर ऑफ द डे है। ऑर्डर ऑफ द डे कहने का मतलब है बिल्कुल ट्रेंड में है। जो भी एग्जाम आप दोगे हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अभी हाल में मैंने देखे कि स्पेलिंग करेक्शन के, स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। अभी जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ सीजीएल को टारगेट करते हुए, सीजीएल को टारगेट करते हुए जो इंग्लिश का सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसमें हम यही करने वाले हैं कि एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा ताकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस लेवल पर पढ़ पाएँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, यूट्यूब पर फ्री सेशन चलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या तो पैसेज या क्लोज टेस्ट। अभी करंट सिनेरियो में देखा गया है कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें क्लोज टेस्ट खूब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो या कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है या फिर क्लोज टेस्ट आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 2 नंबर के, 2 नंबर का सिनोनिम्स और 2 नंबर का एंटोनिम्स एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली वर्ड के बदले 4 ऑप्शन दे देगा,
या फिर सेंटेंस में फ्रेम करके एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और आपसे कहा कि रिप्लेस इट विद प्रॉपर रिप्लेसमेंट। चारों में से कोई एक वर्ड होगा, इसका मतलब या तो सेम होगा या अपोजिट होगा, तो सिनोनिम या फिर एंटोनिम। ठीक है, इसके बाद आते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस एंड नरेशन, वॉइस एंड नरेशन आप इसको बोलेंगे। तो वॉइस और नरेशन का भी अच्छा खासा रोल है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस पर भी दो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी प्री में भी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, प्री में तो एक क्वेश्चन पूछता है रीअरेंजमेंट का, इसको आप सिंपल भाषा में PQRS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PQRS। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि PQRS या रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस या जम्बल्ड सेंटेंसेस, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये खूब पूछा जा रहा है मेंस में, तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन हैं इसके। अगर आप प्रीवियस से उठा के देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन हैं PQRS के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियोमेट्रिक इंप्रूवमेंट हो सकता है, ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट हो सकता है, फ्रेजल वर्ब का इंप्रूवमेंट हो सकता है, वर्ड का इंप्रूवमेंट हो सकता है, 2 नंबर का ये है ना। इसके बाद आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉम्प्रहेंशन में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या तो कॉम्प्रहेंशन या क्लोज टेस्ट। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है टीयर 1 का, और यही टीयर 2 का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं, वहाँ 25 क्वेश्चन हैं और मेंस में 45 क्वेश्चन हैं CGL में। ठीक है, तो यही आपका ओवरऑल सिलेबस है। इस सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर सक्सेस विद आशुतोष सर में रेगुलर पढ़ेंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ कराने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। सबसे पहले स्पेसिफिक वर्ड्स, ऐसी वोकैबुलरी का सेशन मैं लेकर आऊँगा आपके लिए जो वर्ड आपको, क्योंकि देखिए वर्ड तो समंदर हैं, इतने वर्ड कैसे आप याद कर पाओगे। तो मैं आपके लिए वो स्पेसिफिक वर्ड लेकर आऊँगा जिनको पढ़ डाला तो लाइव झींगा डाला। दूसरा, दोनों ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ CGL की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। इसके अलावा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, दोनों एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स हैं उन पर भी मेरा फोकस है। MTS हो, CPO SI हो, है ना, CPO का एग्ज़ाम हो, MTS का एग्ज़ाम हो, या डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या IB का एग्ज़ाम हो, ये वोकैबुलरी जो है सब जगह यही आती है। ठीक, इसके बाद आता है आपका दूसरा जो मेरा फोकस रहेगा मॉक पे। मैं आपको मॉक ऐसे कराऊंगा कि एग्ज़ाम में जाइएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। महादेव की विशेष कृपा है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो मॉक्स में कराऊंगा आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस विद फुल डिस्कशन, वर्ड फॉर वर्ड डिस्कशन। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा जिस नंबर पर आप डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं। फोटो खींच के भेजिए, व्हाट्सएप पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तीसरा वोकैबुलरी का सेशन हो गया, मॉक का सेशन हो गया, और ग्रामर का सेशन मैं अलग से लूँगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक, सारा का सारा चीज़ें आपका यहीं से कवर हो जाए। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, सेशन का आनंद लेते रहिएगा, रेगुलर हमारे साथ लाइव रहिएगा। फीस बस इतनी है कि आपको हमारे साथ लाइव रहना है। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल पेनी इवन। ठीक है, तो आप हमारे साथ लाइव रहिएगा, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा। क्लासेस विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जो भी हो सकता है सब कर दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बढ़िया से पढ़िए, तैयारी करते रहिए। 6 महीने हैं, 6 मंथ का लक्ष्य हमारा टारगेट है, और इस बार बेड़ा पार होगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सेशन में। थैंक यू बच्चों।